आज अंतिम दिन है राज्योत्सव का और यहाँ पर लगातार कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां हो रही है और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए संस्कृति सचिव श्री कुंवर निषाद जी से हम निवेदन करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, जो कि इस वक्त पहुंच चुके हैं राज्योत्सव के कार्यक्रम में। माननीय मंत्री महोदय हरियाणा का स्वागत और अभिनंदन करें। सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री अनबगन जी से निवेदन है कि माननीय संस्कृति मंत्री और माननीय पर्यटन मंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। साथ ही हम आमंत्रित करते हैं प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री अनिल कुमार साहू जी को, संचालक संस्कृति श्री विवेक आचार्य जी को, मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय मंत्रीगणों, विधायकगणों, निगम मंडल आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष का स्वागत और अभिनंदन करें। राजकीय गमछे और स्मृति चिन्ह से माननीय श्री धनेन्द्र साहू जी का स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। माननीय विधायक महोदय, माननीय श्रीमती किरणमयी नायक जी का स्वागत। मंच पर उपस्थित समस्त अपने सम्माननीय अतिथि गणों का हम पूरे हृदय से, तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम की शोभा मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय अतिथि गणों के माध्यम से और भी ज़्यादा बढ़ गई है। 3 दिनों तक इस प्रांगण में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां हुई। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 9 से भी अधिक देशों ने शामिल होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इसे विश्व स्तरीय पहचान दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। और साथ ही हमारे देश, हिंदुस्तान के अन्य राज्यों से आए हुए एक से बढ़कर एक दलों ने अपनी बिल्कुल आदिम संस्कृति, सभ्यता को बताते हुए परंपरागत शैली में अपने नृत्य और गायन वाद्य यंत्रों के साथ में यहाँ पे अपनी प्रस्तुतियाँ दी और एक बहुत ही सुंदर खुशनुमा माहौल का यहाँ निर्माण किया था। मंचस्थ अतिथि गणों को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ हर्बल की ओर से एक विशेष भेंट संजय शुक्ला सर देंगे, PCCF छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड को छत्तीसगढ़ हर्बल्स छत्तीसगढ़ शासन का अपना ब्रांड है, जिसमें आदिवासी महिलाएं 100 से अधिक उत्पादों का निर्माण करती हैं और एक महिला स्वावलंबन का एक बहुत बड़ा उदाहरण। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को भी ये विशेष भेंट कर रहे हैं। PCCF श्री संजय शुक्ला जी हमारे बीच मौजूद हैं। हरियाणा के माननीय सहकारिता मंत्री श्री बनवारी लाल जी, उन्हें भी ये विशेष भेंट अर्पित करेंगे PCCF श्री संजय शुक्ला जी। हमारे प्रदेश के वनों में कितनी ताकत है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण लघु वनोपज संघ। मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय मंत्रीगणों को संचालक संस्कृति श्री विवेक आचार्य ये विशेष भेंट दे रहे हैं छत्तीसगढ़ हर्बल की ओर से। माननीय पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा जी,
सचिव श्री सुब्रत साहू जी, डॉक्टर शिव डहरिया जी, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड विशेष भेंट अर्पित कर रहे हैं उद्योग मंत्री माननीय श्री लखमा जी को। माननीय विधायक गणों को, माननीय श्री धनेन्द्र साहू जी, मंच पर उपस्थित हमारे अन्य विशिष्ट अतिथि गणों को ये विशेष भेंट अर्पित की जा रही है। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन का यह अपना ब्रांड, जिसमें आदिवासी महिलाओं की स्वावलंबन की एक बहुत बड़ी कहानी है। बस्तर की आदिवासी महिलाओं को सिंगापुर में सम्मान मिला था क्योंकि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो एजेंडा है विश्व स्तर पर, उसे अचीव करने में ये सम्मान हासिल किया था, विशेष पुरस्कार। और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा लघु वनोपज संघ को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के उत्थान में आदिवासी महिलाओं के समापन के मुख्य अतिथि हमारे पड़ोसी राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी, आप सबसे निवेदन एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। बहुत कठिन परिस्थिति में सब काम धाम ला छोड़ के हमारे छत्तीसगढ़ के न्योता ला स्वीकार करीस, ओकर बर हम पूरा छत्तीसगढ़िया आपके हृदय से धन्यवाद करा था। आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय अमरजीत भगत जी, डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, भाई कवासी लखमा जी, भाई शिव डहरिया जी, अनिला भेड़िया जी, गुरु रुद्र कुमार जी, कुंवर सिंह जी, धनेन्द्र साहू जी, लखेश्वर बघेल जी, लक्ष्मी दुरु जी, विनय जायसवाल जी, आशीष छाबड़ा जी, भुवनेश्वर बघेल जी, रश्मि सिंह जी, अनीता योगेंद्र शर्मा जी, भाई गिरीश जी, सुरेश जी, संदीप जी, यूडी मीन जी, इंद्र मंडावी जी, गुलाब कमरो जी, मंचस्थ सबो अतिथि मन, साथ ही पहले दिन ही हरियाणा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ रही से और 2 दिन से हरियाणा के मंत्री आदरणीय बनवारी लाल जी भी उपस्थित थे। 2 दिन से हमारे छत्तीसगढ़ में जोरदार ताली बजा कर स्वागत करा। सुरेश जी तो छत्तीसगढ़ी समझा, थोड़ी काबर की पड़ोसी है, लेकिन हरियाणा वाला तक छत्तीसगढ़ी समझ गए। भाई जय सिंह अग्रवाल जी, और कौन बाजेगा? गुलाब कमरो बोल रहे हैं। हमारे मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी, डीजी अशोक जुनेजा जी, पीसीसीएफ शुक्ला जी, समस्त अधिकारी मन और हमारे विधायक साथी मन, निगम मंडल के अध्यक्ष मन, सबो अधिकारी मन जिन दिन रात मेहनत करके अधिकारी कर्मचारी और ये कार्यक्रम से जुड़े हुए, आयोजन से जुड़े हुए सबो हमार संगवारी मन जिन दिन रात मेहनत करके अति सुंदर पंडाल और व्यवस्था, यातायात के व्यवस्था हमारे पुलिस के द्वारा, पूरी प्रकार से नगर निगम के सब अधिकारी कर्मचारी में लग के पानी के, टॉयलेट के सब प्रकार के व्यवस्था, भोजन के व्यवस्था सब लगे हैं। सबो अधिकारी कर्मचारी मतलब बहुत हृदय से धन्यवाद। उपस्थित सबो भाई बहनी मन, युवा साथी मन, लड़का मन, पूरा देश भर के 28 राज्य, 9 केंद्र शासित राज्य और 10 देश के कलाकार मनाए, सबके मैं स्वागत कर रहा था और साथ ही पत्रकार मन के भी स्वागत कर रहा था।
बहुत खुशी की बात है 3 साल से हमारा नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन करा था। वहीं 22 साल से राज्य स्थापना दिवस मना था। स्थापना दिवस और आदिवासी नृत्य महोत्सव दोनों हम जोड़े तो हमार खुशी दुगुना हो गई। आज यहाँ विभिन्न विभाग के स्टॉल लगे हैं, वहीं सबसे ज्यादा भीड़ हमारा हस्तशिल्प कला केंद्र मन में है। जिन और बस्तर के कलाकार है, सरगुजा के कलाकार है, हमारे चांपा जांजगीर कोरबा के सब कोसा के बुनकर मन अपन प्रदर्शनी करे थे। तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न समूह के द्वारा जिन उत्पाद है उनका विक्रय भी होते और बहुत ही शानदार ढंग से सब साथी मन भाग भी ले होते कार्यक्रम में। मुख्य मंच में तो सब देश विदेश के कलाकार मन अपन भाग ले थे, लेकिन होकर साथ साथ ये पंडाल के बाहर भी हमारे बहुत कलाकार मन अपन कार्यक्रम दे थे। और कलाकार में तो कार्यक्रम दे थे जिन यहाँ दर्शक के रूप में सब युवा युवती मन आए, वो मन खूब नृत्य संगीत के आनंद ले थे। खूब बधाई, खूब शुभकामना। छत्तीसगढ़ में लगातार पिछले 3.25 साल में जितना कार्यक्रम योजना बनाया होकर लाभ निश्चित रूप से मिला थे। चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हो, चाहे गोधन न्याय योजना के बात हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना के बात हो, चाहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के बात हो, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार और साथ साथ संस्कृति। हमारे छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति में निवास करते। सबके अपन परंपरा, अपन संस्कृति, अपन नृत्य संगीत अवोला एक मंच दे के काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार करीस। और उसके साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति ये मंच के माध्यम से देश और दुनिया में जाते थे। और वहाँ दुनिया भर के, देश भर के, दुनिया भर के जिन आदिवासी मन के जिन संस्कृति है वो एक मंच दे के काम करें। आज ये बात करते हुए प्रसन्नता है, पूरा दुनिया में सबसे पहली आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में। दुनिया के जिन आदिवासी मन के जिन संस्कृति है देकर से हम अवगत हो, और हमारी जिन संस्कृति है देकर से पूरा देश और दुनिया का आदमी परिचित हो। आज छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ के रहन सहन, खान पान, बोली भाषा सब जाने का अवसर दुनिया में मिली से। हमारा आदि संस्कृति, आदिम संस्कृति हमेशा प्रकृति के साथ जुड़ के रहे, प्रकृति से ओत के लेते जब तक वो जरूरत है। ये हमारा आदिम संस्कृति और यही संदेश आज के समय में पूरा दुनिया ये मंच के माध्यम से हम देना चाहते हैं कि प्रकृति से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करवे तो प्रकृति के संतुलन बिगड़ी और से मानव सभ्यता बहुत संकट की स्थिति निर्मित हो जाती। यदि ये संकट से उबरना है, ये परेशानी से उबरना है, आधुनिकता के अंधानुकरण से बचना है, तो आदिम संस्कृति अपनाने लगी, प्रकृति से के लेना है जब तक हमला जरूरत। ये संदेश ये मंच के माध्यम से पूरा देश और दुनिया हम देना चाहते हैं। और ये आदिम संस्कृति सब जोड़े काम करते। आज थोड़े काम सब जगह होते, दुनिया में थोड़े काम होते, देश में थोड़े काम होते, लेकिन हमारी आदिम संस्कृति है, हमारे छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के मंच के माध्यम से पूरा देश और दुनिया ला जोड़ना चाहता, तोड़ना नहीं चाहता। वही पाएंगे अनेक कार्यक्रम का आयोजन और ये कार्यक्रम में आए
देश और दुनिया के कलाकार मने 1 नवंबर के तिथि के इंतजार कर 26 देश के आदमी मन यहाँ आना चाहत नहीं से, लेकिन मंच और समय के मर्यादा ध्यान में रखते हुए ये लोग हमारा रोकेल पड़ी और 10 देश ला अनुमति मिली से। आज हम सब ले बात के गर्व है और खासकर हमारे जिन तरुणाई है, युवा है, हम देखते कि शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक के कई बार निवेदन करे पड़ते, अब समाप्त हो गए, लेकिन 1 बजे तक के साइंस कॉलेज ग्राउंड है तेन पैक रही थी। हमारी जिन नवा पीढ़ी है तेन हम प्राचीन संस्कृति से जुड़ना चाहते, अपन जिन पहचान है जेकर से जुड़ना चाहते, जेकर पहचान से हम सब पहचाने जाते। तो आज बहुत ज़्यादा उन्हें कहते हुए जतका भी मैं स्टॉल में घूमे, जतका जन से फोन से बात हुई, जतका जन से मैं मिले, एक ही बात कहा थे, ये 3 दिन है कमती पर थे। तो मंच का काम तो 3 दिन के हो गए, लेकिन वो तरफ जतका स्टॉल है 3 इतवार तक क्या खुले रही, मतलब 3 दिन अभी आज हो थे, 3 दिन अब खुले रही, ताकि हमारे कारीगर है, मिस्त्री है, हमारे हस्तशिल्प कलाकार मन है, वो मन मौका मिली। अब चूँकि शनिचर और इतवार अवैया है तो बहुत जन दुकानदार है, बहुत जन नौकरी पेशा वाला मन है, पत्रकार संगवारी मन है, वो मन अपन परिवार के साथ आए मौका नहीं मिले, वो बड़े शनिवार और रविवार तक के ये खुले रही। एक बात के मैं घोषणा करा था, काका अभी जिंदा है, तो आप सब राज्य स्थापना दिवस के बहुत बहुत बधाई, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के भी बधाई, और धान खरीदी 1 नवंबर के शुरू करें वो ग्रो बधाई, और साथ ही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 30 लाख प्रतिभागी में भाग ले, 18 साल के लड़का से लेके 70 साल के सियानीन मन तक फुगड़ी खेले, 70 साल के सियानीन 35 मिनट की रिकॉर्ड फुगड़ी। अभी ब्लॉक स्तर में करीब 9 लाख प्रतिभागी में भाग लिए, फिर जिला स्तर और प्रदेश स्तर के हुई, तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के भी खूब आनंद लेते हैं। और एक से निश्चित रूप से आजकल सब आदमी ये जब से टेलीविजन आए हैं, जब से कंप्यूटर आए हैं, और जब ले ज़्यादा मोबाइल हाथ में आए, वो 1 मिनट पर छूटबे नहीं करे, लोग लेकर छूटिए फिर मोबाइल नहीं छूटा, वो बाथरूम में तक जाते हुआ, और उधर से सब एकाकीपन आ गए हैं। और ऐसा समय में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से सब आदमी घर से निकल के गली और गांव के भाठा में निकल के खेल, चाहे कबड्डी है, खो खो है, फुगड़ी है, पिट्टूल है, गेड़ी दौड़ है, सब के आनंद लेते। तो मैं अवसर में सब प्रकार से जोड़े के काम, उत्साह बनाए काम, उत्साह का वातावरण बनाए के काम हमारे छत्तीसगढ़ में होते। और मैं निश्चित रूप से हमारे जहाँ जनप्रतिनिधि मन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, वही हमारे अधिकारी कर्मचारी मन भी खूब मेहनत करा थे। तो सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए विशेष रूप से आज हरियाणा के मंत्री भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं भाई हेमंत सोरेन जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में पिछले साल बनाए रहे और मुख्य अतिथि के रूप में स्टाल भी घुमेरी से, ये साल बोला जब झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस के समय में 2 दिन तक के कार्यक्रम रखरी से, तो समापन के अवसर में बोला मुख्य अतिथि बना के बुलाए रही से, ओकर पर भी धन्यवाद। और 10 तारीख पर जन्मदिन रही से, वो दिन ओकर केक भी काटे हुआ, मिठाई भी खाए। तो भाई हेमंत सोरेन जी बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से पाए के कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़िया मन के प्रति प्रेम ओकर हृदय में है,
देकर से थी, सब मामला सब परेशानी छोड़ के भी आज छत्तीसगढ़ में आए, तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, खड़ा होके दोनों हाथ से उठा के ताली बजा के भाई हेमंत सोरेन जी के स्वागत करो। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया। धन्यवाद। आपके बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और बोला लगते कि सबो छत्तीसगढ़िया मन के जिन बात रही साहब बोला बिल्कुल घोषणा कर दे हो कि राज्य सज्जनों, अब हम आपको विभागीय उपलब्धियों पर केंद्रित एक छोटा सा वीडियो दिखा रहे हैं। गांव की विकासशील सोच व अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप कर संग्रहण में लगातार वृद्धि हो रही है। उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशन में वाणिज्यिक कर विभाग ने जीएसटी कर संग्रहण में वृद्धि हेतु हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है, जिसके द्वारा टैक्स बेस में वृद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, कुशल कर प्रशासन तथा मानव संसाधन प्रबंधन संबंधी अनुशंसा। और हम आपको बता दें कि ये विशेष लेख इसमें समाहित है शंकरराव गनौदवाले जी और जे.एन. पांडे जी, दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिनके पुत्रों के द्वारा इन पर लेख लिखा गया है, जो इस विशेष अंक में समाहित किया गया है। एक बार जोरदार तालियां और अतिथिगणों को धन्यवाद इस पत्रिका के विमोचन के लिए। और अब बारी है 3 दिनों से जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक आयोजित की गई, उनके विजेताओं की घोषणा की जानी है और उन्हें इस मंच से पुरस्कार प्रदान किया जाना है। हम नामों की घोषणा करने जा रहे हैं। कृषि से संबंधित श्रेणी थी, फसल कटाई और कृषि से संबंधित श्रेणी के अंतर्गत तीसरा स्थान प्राप्त किया है हिमाचल प्रदेश के गद्दी नृत्य ने। हिमाचल प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है कृषि से संबंधित, फसल कटाई से संबंधित श्रेणी में। हम आमंत्रित करते हैं इनके दल प्रमुख और कलाकारों को, कृपया आएं। इन्हें 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। दो श्रेणियों में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। फसल कटाई और कृषि से संबंधित एक श्रेणी थी और वैसे ही पारंपरिक अनुष्ठान दूसरी श्रेणी थी। सबसे पहले जो हम पुरस्कारों की घोषणा कर रहे हैं वो कृषि श्रेणी पर है। इन्हें प्रदान किया जा रहा है राज्योत्सव से संबंधित प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव से संबंधित प्रतीक चिन्ह और छत्तीसगढ़ हर्बल भेंट। और यह तीसरा स्थान हासिल किया था हिमाचल प्रदेश के गद्दी नृत्य ने। इसके बाद दूसरे स्थान पर है ओडिशा का ढेमसा नृत्य, नृत्य क्रमांक 16। द्वितीय स्थान हासिल किया है हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा के ढेमसा नृत्य ने। हम उनके प्रतिभागियों से आग्रह करेंगे कि वो मंच पर पुरस्कार के लिए आगे बढ़ें। इन्हें 3 लाख रुपए का पुरस्कार और उसके साथ ही साथ राज्योत्सव का प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का प्रतीक चिन्ह और छत्तीसगढ़ हर्बल का किट उन्हें मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य अतिथि महोदय के हाथों दिया जा रहा है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे इन कलाकारों के लिए, जिन्होंने हमारे राज्य में आकर अपनी सर्वोत्तम प्रस्तुति दी।
और अपनी आदिम संस्कृति से, अपनी जनजातीय संस्कृति से हम सभी को परिचित कराया और बहुत सी सीख भी इनसे हमको मिली, बहुत सी प्रेरणा हमको इनसे मिली कि जीवन को कैसे जिया जाता है। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, लेकिन चित्त को शांत रखना है और हर्षोल्लास के साथ जीना है, तनाव रहित रहना है और अपनी परंपरा और संस्कृति को सहेज कर रखना है। और अब बारी है प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले राज्य की घोषणा की। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के इस कड़ी में कृषि और फसल कटाई से संबंधित श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य की प्रस्तुति ने। छत्तीसगढ़िया पहला स्थान छत्तीसगढ़ के कर्मा नर्तक दलों को। दल क्रमांक 15 छत्तीसगढ़ का कर्मा नृत्य इन्होंने प्रस्तुत किया और इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। 5 लाख रुपए का चेक, 2 स्मृति चिन्ह और एक विशेष भेंट हर्बल, छत्तीसगढ़ हर्बल की ओर से। सभी दलों के चेहरे पर वो उत्साह दिखाई दे रहा है। लगातार 3 दिनों तक यहाँ आयोजित इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। और गौरव, जो जूरी थी, हमारे जो सम्मानित जूरी मेंबर्स थे, सदस्य थे, जो छत्तीसगढ़ से बाहर के भी थे और छत्तीसगढ़ के भी थे, उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ और बिल्कुल दिन रात जुटे रहकर उन्होंने ये निर्णय दिया है, जिसका हम सभी सम्मान करते हैं। और इसी के साथ आप अनुराधा जी, आप सही कह रहे थे और बहुत कठिन भी होता है इनका चयन करना। सांत्वना पुरस्कार की भी घोषणा है। असम की टीम लाली लांग को सांत्वना पुरस्कार दिया गया है, लेकिन उनके जाने के स्केड्यूल के हिसाब से वो यहाँ अभी उपस्थित नहीं है। ये विशेष पुरस्कार था जूरी की ओर से। और अब श्रेणी है अन्य पारंपरिक नृत्य की श्रेणी, जिसमें विवाह संस्कार से लेकर बहुत से संस्कारों को समाहित करते हुए ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है पड़ोसी राज्य झारखंड ने। दमकच नृत्य और क्रमांक 5 झारखंड के ग्रुप लीडर और कलाकारों को हम आमंत्रित करते हैं। अन्य पारंपरिक नृत्य की श्रेणी में झारखंड ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आपको 2 लाख रुपए का पुरस्कार, राज्योत्सव से संबंधित स्मृति चिन्ह, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव से संबंधित स्मृति चिन्ह और छत्तीसगढ़ हर्बल का विशेष भेंट। अनुराधा जी, झारखंड का दल उत्साहित है अपने मुख्यमंत्री के हाथों और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों ये पुरस्कार लेने के लिए। बिल्कुल, क्यों ना हो। जब अपने राज्य का मुखिया स्टेज पर हो, मंच पर हो और उनके हाथों पुरस्कार लेने की बारी हो, तो हर कोई गौरवान्वित होता ही है और हर्षोल्लास में होता है। और ये सीधे साधे ग्रामीण जनजाति समुदाय जब अपने मुखिया का सानिध्य पाते हैं, अब उनका प्यार दुलार पाते हैं, तो इनमें और भी ज़्यादा ऊर्जा का संचार होता है। इनकी नृत्य शैली का नाम दमकच नृत्य था और इनकी प्रस्तुति दमखम के साथ है। जोरदार तालियां हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड के लिए। नृत्य क्रमांक 5 दमकच नृत्य की शैली में इन्होंने प्रस्तुति दी थी और तीसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है। और अब हम आमंत्रित करते हैं द्वितीय स्थान जिस राज्य को मिला है, जिन नर्तक दलों को मिला है, उनका क्रमांक है 27। दल क्रमांक 27 ओडिशा। ओडिशा के कलाकारों को हम आमंत्रित करते हैं, दल प्रमुख को। घुड़का नृत्य के लिए इन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। द्वितीय स्थान प्राप्त विजेता है हमारा पड़ोसी राज्य ओडिशा। इन्हें 3 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है, साथ में प्रतीक चिन्ह और विशेष भेंट।
में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में आदिम संस्कृति को बचाए हुए ये जनजाति समुदाय हमारे लिए प्रेरक हैं। जीवन में हर्ष, उल्लास, आनंद और उमंग सभी विषम परिस्थितियों के साथ भी कैसे इसके बीच सामंजस्य बैठाया जा सकता है, इसका सीधा जीता जागता या ये सभी प्रेरणा स्रोत हैं हमारे लिए। गौरव, कितने हर्षोल्लास का ये समय है और गौरव का भी समय है। आप बाजू में है ही तो गौरव है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ये गौरवमयी पल है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो सपना था राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन का, वो सपना साकार हुआ और हम तीसरे साल के इस आयोजन में हम इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि हमारी जनता जनार्दन ने भी इस महोत्सव को पूरे दिल से स्वीकारा है, अपना सहयोग प्रदान किया है, अपना प्यार दिया है और बहुत ही उत्साह के साथ हमारे सारे छत्तीसगढ़ के नागरिक यहाँ पर तीनों दिन यहाँ पर उपस्थित रहे और विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे अतिथिगणों ने भी पूरी सहभागिता की यहाँ पे ऊर्जा के साथ। और अब बारी है प्रथम स्थान की और अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों पर नृत्य की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है सिक्किम ने। सिक्किम राज्य हमारे तमाम से लोग जोरदार तालियां बजनी चाहिए और अनवरत बजती रहनी चाहिए। इतनी हजारों की संख्या में हमारे सम्माननीय दर्शक यहाँ मौजूद हैं, तो तालियां भी उसी अंदाज में बजनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोग दिखा दें कि जब हमारे राज्य में अतिथि कलाकार आते हैं तो हम कितना दिल खोल कर उन्हें सराहते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। और इस नृत्य शैली का नाम है तमांग सेलो। उनके दल माननीय अतिथियों के हाथों अपना पुरस्कार लेते हुए। यह प्रथम स्थान हासिल किया है इस दल ने, सिक्किम राज्य से आए हुए नृत्य दल ने तमांग सेलो। और हम आपको बता दें कि इसी श्रेणी में जूरी मेंबर्स के द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ ही एक सांत्वना पुरस्कार की भी घोषणा की गई थी, जो कि गुजरात की टीम को उन्हें सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। सिद्धि गोमा उनका नृत्य की शैली थी। सांत्वना के लिए और कृषि से संबंधित जो श्रेणी है जिसमें सांत्वना पुरस्कार असम की हमने घोषणा की थी, उसकी टीम आ चुकी है। तो हम असम के कलाकारों को आमंत्रित करते हैं, इन्हें विशेष जूरी सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है लाली लांग नृत्य के लिए। असम के कलाकारों को हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। असम में निवासरत अधिकांश हमारे छत्तीसगढ़ी भाई बहन हैं, जिन्होंने आज भी छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को अपने हृदय में संजो कर रखा हुआ है। और इसके साथ ही गुजरात की भी टीम आ चुकी है, जिन्हें जूरी ने विशेष सांत्वना पुरस्कार की घोषणा की है। इसके बाद हम गुजरात के कलाकारों को मंच पर आमंत्रित करेंगे। जोरदार तालियां इन सभी उत्कृष्ट प्रदर्शनों को। और अन्य जाएगा। प्रथम पुरस्कार EMIL माइंस एंड मिनरल्स रिसोर्सेज लिमिटेड भोपाल को मिल रहा है। नायरा एनर्जी लिमिटेड पूर्व में SR ऑयल्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। गुजरात में इनकी रिफाइनरी है।
जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश में जीटीए सर्विसेज के रिवर्स के तौर पर 21-22 में 1 करोड़ 7 लाख जीएसटी जमा कराया गया। 20-21 में इन्हें द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। नायरा एनर्जी लिमिटेड श्री टी वासुदेवन एवं साथी। दूसरी श्रेणी है उद्योग जिनका टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से 50 करोड़ के बीच में है। इसमें क्षिप्रा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड उज्जैन से, आप हीरो मोटर कॉर्प्स के डीलरशिप है, इन्हें 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। चेयरमैन और उनके साथी श्री वीरेंद्र सिसोदिया जी यहां पधार रहे हैं। क्षिप्रा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये पुरस्कार वर्ष 20-21 के व्यवसाय वर्ष के लिए दिया जा रहा है। द्वितीय श्रेणी 1.5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में, प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए प्राप्त कर रहे हैं क्षिप्रा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से श्री वीरेंद्र सिसोदिया और उनके साथी। इसी श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए का है। ये सुपर एजेंसीज जबलपुर से श्री प्रभजीत सिंह बसूर पार्टनर एवं साथी यहां ग्रहण करेंगे 3 लाख रुपए का द्वितीय पुरस्कार। श्री प्रभजीत सिंह बसूर पार्टनर और साथी। शासन की बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभान्वित कर रही है, उन्हें खुशहाल बना रही है, उनकी जिंदगी को, उससे संबंधित प्रदर्शनी में जो योजनाओं का विस्तार दिखाया गया, जिस तरीके से उसे सजाया गया और जिस तरीके से हमारे किसान लाभ ले रहे हैं शासन की योजनाओं का, उससे संबंधित जानकारी जो प्रदान की जा रही है। और इसके बाद सार्वजनिक उपक्रम प्रदर्शनी के विजेताओं की घोषणा होनी है। हम आमंत्रित करते हैं तीसरी श्रेणी के अंतर्गत एनटीपीसी और इसके साथ ही विभिन्न विभागों में विशेष पुरस्कार के लिए हम आमंत्रित करते हैं आवास एवं पर्यावरण विभाग और ग्रामोद्योग विभाग को, और तैयार रहेंगे सार्वजनिक उपक्रम की प्रदर्शनी के विजेताओं के हम नाम ले रहे हैं। तीसरा स्थान प्राप्त किया है एनटीपीसी ने। इसके पहले मंच पर हम आमंत्रित करेंगे विशेष पुरस्कार के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग और ग्रामोद्योग विभाग को। ग्रामोद्योग विभाग सार्वजनिक उपक्रम की प्रदर्शनियों के भी विजेताओं की घोषणा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तृतीय स्थान हासिल किया है एनटीपीसी ने, हम उनके अधिकारियों को आमंत्रित करते हैं। द्वितीय स्थान है एनएमडीसी, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वे मंच पर आएं। द्वितीय स्थान के लिए हम एनएमडीसी के अधिकारियों को आमंत्रित करते हैं। तृतीय स्थान प्राप्त किया एनटीपीसी ने और द्वितीय स्थान पर है एनएमडीसी। एनएमडीसी के अधिकारी मंच पर हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और पहला स्थान प्राप्त किया है बालकों ने, जोरदार तालियां। सार्वजनिक उपक्रम की श्रेणी में प्रदर्शनी जो शानदार रही और आगे भी रहेगी, बालको। समय सीमा को देखते हुए हम चाहते हैं कि हम शीघ्र से शीघ्र कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुरूप आगे बढ़ते रहें। विदेशी मेहमान हमारे बीच आए थे, हम उनके भी नाम यहाँ से ले रहे हैं, उनके दल को। विदेशी मेहमानों को, उनके दलों को हम आमंत्रित करते जा रहे हैं। सबसे पहले मालदीव के कलाकार हमारे बीच आएंगे, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं मंच पर आए। मालदीव के कलाकार, उनके पीछे होंगे रशिया की टीम, हम एक एक करके उन्हें आमंत्रित करते जा रहे हैं। मालदीव के बाद तैयार रहेंगे रशिया के बाद टोगो, सर्बिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, मोज़ाम्बिक और मंगोलिया। जोरदार तालियां हमारे विदेशी कलाकारों के लिए जिन्होंने यहाँ पर आकर के ये एहसास कराया
कि वो कितनी भी दूरी से क्यों ना आए हो, कितनी भी दूरी तय करके वो क्यों ना आए हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के वासियों के दिलों के बहुत करीब हैं, बहुत नजदीक हैं। इसके बाद रशिया की टीम